परसेंटाइल है, जो परसेंटेज है छोटी, उसके ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं टर्नओवर ठीक है, ठीक रहेगा। मगर ये है कि ये इलेक्शन जो हैं ये काबिल कबूल नहीं होंगे। रीज़न उसकी ये है कि जिस दिन ये आ रहा है इलेक्शन, उस दिन 11 को हो जाते तो शायद पॉसिबिलिटी थी जी, 8 की पॉसिबिलिटी कम है। अगर हो जाते हैं तो ये काबिल कबूल इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इस्लामी स्कॉलर हैं, और इसके साथ साथ रंग रोशनी खुशबू के साथ और कुरान सुन्नत की मदद से रूहानी इलाज भी करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इस वक्त आज 30 जनवरी है और ठीक 8 फरवरी 9 दिन बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो हम डॉक्टर साहब से अब यही पूछेंगे, क्या इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? टॉपिक का आगाज करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है? जी डॉक्टर साहब, इस वक्त आपको पता है कि सियासत का बाजार गर्म है, तो हमारे अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन। हमारी कौम काफ़ी सिविलाइज्ड है, तो कोशिश यही होगी कि खैर खैरियत से हमारे इलेक्शन हो जाए। तो आप ये बताइए कि आपको क्या वक्त जो है अब 2024 है जी, और लोग कहते हैं जी 8 का अदद अच्छा नहीं होता जी, तो 8 फरवरी भी आ गई है और 2024 जो है 8 का अदद है, तो आप फरमाइए कि इलेक्शन क्या टाइम पर हो जाएंगे? 8 फरवरी को खाली नहीं हमने देखना जी, 8 फरवरी 2024 को देखना है। ठीक हो ठीक गया है जी। जी 24 जो है इटसेल्फ ये बनता है 8, 2024 जो है, जी जब इसको हम सम अप करते हैं 8 बनता है। जी हाँ, फिर 8 में हम 8 तारीख जमा कर दें तो 16 बन जाता है अदद। जी जी ठीक है जी। तो उसके बाद हम 2 फरवरी जब ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 18। जी 18 को जब हम 1 और 8 को प्लस करते हैं तो ये बनता है 9। जी 9 है अनब्रेकेबल नंबर। ठीक हो गया ठीक है। तो ये जो इसका ड्राइवर नंबर है ना, जी ये तो बनता है 8। मगर ये है कि सम अप जब करेंगे तो 9। ये मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा नंबर नहीं आता इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी इसका मतलब ये है कि 70 to 80% चांसेस हैं कि इलेक्शंस शायद ना हो। ठीक है, अच्छा, इलेक्शन शायद ना हो सके किसी भी बड़े वाकये की बुनियाद पे, खुदा न खास्ता। मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजर तो ये भी कह रहे हैं ये बड़ा खतरनाक हफ्ता है, ये मतलब महीना पूरा फरवरी का जो है ना, जी जी, ये ठीक और वो कह नहीं रहे है। हैं कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो सकते हैं, कोई मतलब बड़ा कुछ हो इंसिडेंट कोई सकता है, ऐसा पूरी वक्त है। दुनिया के मामला जी इस तरह के हैं, क्योंकि देखिए प्लूटो जो है वो राइज हुआ है। जी जी तो प्लूटो ने देखे अपने जोबन के अंदर वो उठ रहा है ऊपर ऐसे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो फिर ताकत के साथ जिस वक्त आ रहा है ना ऊपर, वो करते करते बहुत सारी चीजों को लपेटता जाएगा। दुनिया में बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, और पाकिस्तान ज़ाहिर है दुनिया का हिस्सा है। जी बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे इस चीज़ की दलील फराहम करती है कि शायद 8 तारीख को इलेक्शंस जो हैं जायचे के हिसाब से पॉसिबल ना हो सकें। हाँ, ज़मीनी हकायक जो हैं वो कुछ और हैं। वो इलेक्शंस की तैयारियां भी हैं, लोग सब कुछ मोबिलाइज है भी हुए जी हैं, बिल्कुल। सारा कुछ है। 70 to 80% चांसेस हैं शायद इलेक्शंस ना हो, क्योंकि पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। नहीं तो कुछ दिन मतलब 2-4 दिन के लिए आगे पीछे हो सकते हैं। मेरी जो कैलकुलेशन है उसमें इलेक्शन जो है वो अप्रैल के कहीं बाद जाके नजर आते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा आपने आईके का जायचा बनवाया था, आपको क्या लगता है कि उनको सजा हो सकती है, या कि वो उनकी जो है अगर इलेक्शन होते हैं तो उनकी क्या पोजीशन होगी? सजा होना जी और सजा का अनाउंस होना जी दो अलग चीजें हैं। ठीक है सजा अनाउंस हो सकती है, जी बल्कि शायद हो जाए, सजा हम्म, अनाउंस हो जाए इनको। और बाकी होना उसकी एग्जीक्यूशन जाहिर है, आपको पता है आगे राइट टू अपील भी है। जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो इलेक्शन में उनका मतलब किस तरह का रहेगा टर्नओवर? जैसे इस दफा सुना कि लोगों ने टर्नओवर काफी हिस्सा लेना है। मैं उस 20% पे बात कर लेता हूँ जी जो मैं समझता हूँ शायद हो जाए। जी मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ, मतलब हमेशा से तो खैर अल्लाह है जो मुझसे कहलवा रहा है, अल्लाह ताला, वो यही है जी कि ज्यादा चांसेस तो नहीं है। मैं यही कहता आ रहा हूँ कि जनाब अगर हो गए जी तो अगर की बात अगर कर लेते हैं, लोग कई कहते हैं जी प्रिडिक्शंस में अगर मगर नहीं होता, होता है भाई, क्यों नहीं होता। जी अगर मगर जो है ना,
वो जहां नहीं होता वो अल्लाह की जात है जो नहीं करती, जो उसने कुन फयकून कह देना और चीज हो जानी है। जी बिल्कुल। ये जो अगर मिसाल के तौर पे जो इसकी परसेंटाइल है, जो परसेंटेज है छोटी, उसके ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं टर्नओवर ठीक है, ठीक रहेगा, मगर ये है कि ये इलेक्शन जो हैं ये काबिल कबूल नहीं होंगे। जी रीज़न उसकी ये है कि जिस दिन ये आ रहा है इलेक्शन, वो जी दिन आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और चांद की मंजिलों के हिसाब से भी टाइम जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है। जो पहले तारीख अनाउंस हुई थी ना 11 फरवरी, जी फिर जिसको इन्होंने दोबारा से 8 कर दिया, 11 को हो जाते तो शायद पॉसिबिलिटी थी, जी 8 की पॉसिबिलिटी कम है। अगर हो जाते हैं तो ये काबिल कबूल इलेक्शंस नहीं जी। होंगे। आपने मतलब बड़े लीडरों के जायचा बनाया, जैसे खान साहब का जायचा, ये आपने खान साहब का जायचा बनाया हुआ है, ये खान जायचा जो साहब का आपके जायचा जी, सामने। नहीं ये जी और है, खान साहब का अच्छा। जायचा मेरे फोन में है तो कि आज जो मैंने जी बनाया। बिल्कुल, तो इसके वो भी आप दिखा दीजिएगा हम्म। ताकि हम आवाम को दिखाएंगे। तो इसके अलावा जो है मतलब नवाज शरीफ साहब का भी आपने जायचा बनाया था। जी, अब आपको क्या वो चौथी दफा वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं? मैं गलत हो सकता हूँ जी अपनी कैलकुलेशन में, जी बिल्कुल। और मैं अपनी, अगर कैलकुलेशन मेरी गलत होती है तो मैं माजरत भी कर लूंगा। ठीक है। नवाज शरीफ साहब का चौथी बार जो है मामला, वो मुझे उनके जायचे के हिसाब से तो नजर नहीं आता। जी बिल्कुल। मगर एक बात है कि जो जायचा है ना, उससे ऊपर चीज है दुआ। दुआ भी। उनके जाहिर है हम्म, क्लोज लोग जो हैं वो दुआ भी कर रहे जी होंगे और सारा कुछ। ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में ये जी। लगता है कि हो सकता है। जैसे एक हल्का है 130 NA 130, कभी उसको मतलब 120 शायद कहते होते थे, उसमें यासमीन राशिद साहब हैं, उनके साथ नवाज शरीफ के अगेंस्ट मतलब वो खड़ी हो रही हैं, इस वक्त सिंपत्ति भी ले रही हैं, कैंसर की पेशेंट है। तो पिछले साल भी आपको याद होगा कि 2-4 हज़ार का ही फर्क रह गया था। पिछले इलेक्शंस जी में पिछले इलेक्शन में। तो आपको इस दफा इस सीट पर काफी मतलब होगा इस पे? नदीम भाई, पहली बात तो ये इलेक्शंस के ऊपर मैंने अपना आपको जी रीडिंग दे दी। जी बिल्कुल। अब सवाल ये होता है कि होंगे तो जी फिर हम देख लेते हैं। हाँ जी, हम उस सिर्फ हिसाब से देखते हैं। प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात जी कर लेते हैं, बिल्कुल सर। नंबर्स को कैलकुलेट करके एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी बिल्कुल। और यास्मीन राशिद साहिबा की पोजीशन जो है वो बेहतर नजर आती है। स्ट्रॉन्ग नजर जी। आ रही है। इसी तरह 127 NA 127, हाँ वहाँ पे वो हैं बिलावल साहब, इस दफा पीपल्स पार्टी की तरफ काफी वो अपने कदम जमा रहे हैं। तो वो भी चाह रहे हैं कि हम भी पंजाब में से काफी सीटें निकालें। उनका भी बताइए आप। और दूसरा ये बताएं कि उनके साथ अताउर रहमान साहब का मुकाबला है नून लीग की तरफ से, और अताउल्लाह तारड़ है इस तरह अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, मेरे हाँ ख्याल। जी। और जहीर अब्बास जो है वो खोखर साहब PTI के, तो इनका आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आज तक 20 सालों से ये सीट जो है ये नून लीग के पास ही रही है। अब असल में ना जो इफेक्ट्स हैं, प्लानिटरी इफेक्ट्स, हम वही सपोज करते हुए दे रहे हैं आंसर जी कि बिल्कुल। अगर 8 को इलेक्शन हो जाते हैं तो, जिसका चांसेस कम मुझे नजर आते हैं, जी तो ये है कि इसके अंदर मुकाबला जो है वो कांटेदार ही है। जी यानी आप ये देख लें, नेक टू नेक ये चलेगा। और बिलावल भुट्टो जो है ना, जी। वो और ये जो पीटीआई के कैंडिडेट है ना, जी मुकाबला असल में इनका होगा। इनका ही हाँ मुकाबला। जी, और ये है कि नेक टू नेक है, शायद पॉसिबिलिटी है कि ये जो पीटीआई वाले साहब हैं हाँ जी। शायद ये कर जाएं विन, या थोड़े से मार्जिन से। मगर ये कि नेक टू नेक मतलब मुकाबला ये असल जो है वो बिलावल भुट्टो का और उनका ही होगा। हाँ, ये मिलन हाँ वाला जी, नहीं लेकिन होगा। ये अपसेट दे सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं जी। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में इस इलेक्शन में अगर हो जाते हैं वक्त पर, या एक आधा दिन डिले हो जाते हैं, तो उसके बाद बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे इस दफा? लोगों ने एक जहन बनाया होता है, तो क्या उससे अपसेट हो जाएगा सारा सिलसिला? इस दफा ना ओवरऑल पूरी दुनिया में जी 70 से ज्यादा ममालिक इलेक्शंस में जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, पूरी दुनिया में आप बड़े बड़े अपसेट्स इलेक्शंस के होते हुए देखेंगे। यही मेरा ठीक। जवाब है पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर मोहम्मद साहब की ये रिसर्च थी और उन्होंने इस पर काफ़ी कैलकुलेशन की है। बाकी जो होना है वो तो अल्लाह ताला को पता है, और जो अल्लाह करेगा वो तो बहुत ही मुनासिब और बेहतर होगा। तो आखिर में यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को देखें। आप हैं तो आपके साथ दूसरे रिश्ते जो जुड़े हुए हैं वो भी आपके साथ ही चलते हैं। तो अपना ख्याल रखें और खुश रहा करें। इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।